तो दोस्तों वसुधा के आज के एपिसोड में ऐसा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर देव का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि अब चंद्रिका अपनी सारी हदें पार करती हुई नजर आने वाली है। तो वसुधा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मयूर और चंद्रिका से, जहां मयूर खुशी खुशी चंद्रिका से कहता है कि उसका बिजनेस एक बार फिर नंबर 1 बनने जा रहा है। ये सुनकर चंद्रिका मुस्कुराने लगती है और कहती है कि ऐसा होना ही था। दूसरी तरफ देव के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर चंद्रिका वसुधा के बिजनेस को खत्म क्यों करना चाहती है। इसी बीच वसुधा सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। चंद्रिका वसुधा के हाथों का स्वाद चखकर उसकी तारीफ करती है, लेकिन देव ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जो चंद्रिका सामने से इतनी अच्छी बन रही है, वही आखिर वसुधा के खिलाफ साजिश क्यों रच रही है। तभी देव के फोन पर एक बड़ा मैसेज आता है और वो सबको खुशखबरी देता है। देव बताता है कि बड़े बिजनेसमैन जतिन राजपूत वसुधा के साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस डील की शुरुआती कीमत पूरे 25 लाख रुपए है। ये सुनते ही वसुधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चंद्रिका भी ऊपर से वसुधा को बधाई देती है, लेकिन उसके चेहरे पर छिपी बेचैनी साफ दिखाई देती है। वसुधा तुरंत मीटिंग की तैयारी शुरू कर देती है और देव जतिन को फैक्ट्री बुलाने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद जतिन राजपूत वसुधा की फैक्ट्री पहुंच जाता है। वसुधा और उसका पूरा परिवार उनका जोरदार स्वागत करता है। संतोष उसकी आरती उतारती है, जिसे देखकर जतिन काफी प्रभावित हो जाता है। वो कहते हैं कि आज के समय में ऐसे संस्कार और परंपराएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसके बाद वसुधा उन्हें अपनी फैक्ट्री दिखाती है और अलग अलग तरह के अचार चखाती है। जतिन अचार का स्वाद चखकर बेहद खुश हो जाता है और वसुधा की जमकर तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें वसुधा के काम पर अब पूरा भरोसा है। वो तुरंत 25 लाख का ऑर्डर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। जतिन कहते हैं कि वो आज ही एडवांस चेक और डील के पेपर्स भेज देंगे। वसुधा उन्हें धन्यवाद देती है, लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जतिन की नजर चंद्रिका पर पड़ जाती है और वो तुरंत उन्हें पहचान लेते हैं। वो बताते हैं कि वो चंद्रिका के बहुत बड़े फैन हैं और उनसे मिलना उनका सपना था। ये सुनकर चंद्रिका भी चौंक जाती है। जतिन के जाने के बाद वसुधा और उसका पूरा परिवार इस बड़ी खुशी का जश्न मनाने लगता है। केक काटा जाता है और हर कोई बेहद खुश नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ देव का दिल बेचैन है। वो संतोष के पास जाता है और भावुक होकर उसे गले लगा लेता है। देव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि अब उसे यकीन होने लगा है कि चंद्रिका ही वसुधा की सबसे बड़ी दुश्मन है। संतोष देव को समझाती है कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, पूरी सच्चाई सामने आने के बाद ही उस फैसले पर पहुंचना। तब देव बताता है कि उसने जतिन को पहले ही सब कुछ समझा दिया था और अब वो चंद्रिका की आखिरी परीक्षा लेना चाहता है। इधर वसुधा सभी से कहती है कि उन्हें चंद्रिका पर शक नहीं करना चाहिए। तभी जतिन का फोन आता है और वो बताते हैं कि डील के सारे पेपर्स तैयार हो चुके हैं। ये सुनकर एक बार फिर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल चंद्रिका ऐसा कदम उठाती है जिससे देव पूरी तरह से टूट जाता है। चंद्रिका तुरंत जतिन को फोन करती है और उससे कहती है कि वो किसी भी कीमत पर डील के पेपर साइन ना करे, क्योंकि वो उससे पहले उससे मिलना चाहती है। जतिन तुरंत ये बात देव को बता देता है। ये सुनते ही देव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिरकार उसका डर सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यही है कि क्या चंद्रिका सच में वसुधा के 25 लाख के इस बड़े ऑर्डर को बर्बाद करना चाहती है? क्या देव सबके सामने चंद्रिका की सच्चाई उजागर कर पाएगा और क्या वसुधा का ये नया सपना शुरू होने से पहले ही टूट जाएगा? तो जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।